रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने वाले मुद्दे में अब नार्को टेस्ट का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है। तो ऐसे में एक सवाल है जो हर जगह उठ रहा है कि आखिर ये नार्को टेस्ट है क्या, कैसे किया जाता है, कौन करता है और क्यों इसे जानलेवा बताया जाता है। क्या इसे किसी के भी साथ किया जा सकता है? ये कैसे तय होता है कि किसके साथ नार्को टेस्ट किया जाएगा और किसके साथ नहीं? अगर इनमें से एक भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो बस इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में असद इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या है नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सच छुपा रहे अपराधियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव में अपने अपराध के बारे में सब कुछ कबूल कर लेते हैं और सच बता देते हैं, जबकि कुछ अपराधी किसी भी कीमत पर सच्चाई नहीं बताते। तो ऐसे अपराधियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए किया जाता है नार्को टेस्ट। देश की क्राइम एजेंसी CBI भी अपने अपराधियों से सच निकलवाने के लिए नार्को टेस्ट का इस्तेमाल करती है। इस टेस्ट के तहत अपराधी को कुछ दवाई दी जाती हैं, जिसके बाद वो सच बोलता है। ये टेस्ट एक जांच अधिकारी, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट, मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में किया जाता है। कैसे होता है नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट के तहत अपराधी को ट्रुथ ड्रग या सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा में इंसान एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता। इन दोनों के बीच की एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान ज्यादा बोल नहीं सकता। साथ ही इन दवाओं के असर की वजह से इंसान कुछ वक्त के लिए सोचने की क्षमता को भी खो देता है। नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग देकर बेहोश कर दिया जाता है और उस व्यक्ति से घटना से संबंधित सवाल पूछा जाता है और एक टेस्ट लिया जाता है। अब यहाँ जब इंसान सोचने समझने की क्षमता खो देता है तो वो गलत तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि झूठ बोलने के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है। आप शायद ये जानते होंगे कि आपको झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि सच बताने के लिए कम दिमाग का, क्योंकि आप आसानी से जो हुआ है वो बता सकते हैं। लेकिन जब आपको झूठ बोलना होता है तो आपको एक नया सिनेरियो रिक्रिएट करना पड़ता है और इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में आदमी सच बोलता है, भले ही वो नहीं चाहता है। यहाँ न सिर्फ इंसान को सच बोलने के लिए कहा जाता है, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई मामलों में नार्को टेस्ट का मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि व्यक्ति घटना में शामिल है या नहीं। ऐसे मामले में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सोने के लिए रखा जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो दृश्य दिखाए जाते हैं। पहले तो इंसान को कुछ आम दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे कि फूल, पत्ते, पहाड़। फिर मामले से जुड़ी इमेजेस को दिखाया जाता है और फिर व्यक्ति के शरीर की गतिविधि की जांच की जाती है। ऐसे मामले में अगर मन और शरीर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं तो ये पता लग सकता है कि व्यक्ति घटना से जुड़ा है या नहीं। नार्को टेस्ट होने से पहले क्या किया जाता है? आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिजिकल टेस्ट किया जाता है। उसे उसकी उम्र, स्वास्थ्य और लिंग के आधार पर ही नशीली दवा दी जाती है। ओवरडोज के कारण ये टेस्ट फेल हो सकता है, इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यह अपराधियों या आरोपियों को सच बोलने में मदद करता है और देश की लगभग सभी प्रमुख क्राइम एजेंसी द्वारा ये टेस्ट किया जाता है। हालांकि कई मामलों में इस टेस्ट के दौरान ड्रग की ज्यादा मात्रा के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है और वो बाद में मर भी सकता है। इसी वजह से ये टेस्ट बहुत सोच समझने के बाद ही किया जाता है। नार्को टेस्ट के लिए कानूनी प्रावधान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमुख क्राइम एजेंसी द्वारा नार्को टेस्ट कराया जाता है, लेकिन इसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी है। किसी भी अपराधी को कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ये आदेश देती है कि उस अपराधी का नार्को टेस्ट होगा या नहीं। हालांकि अपराधी या आरोपी से भी नार्को टेस्ट की मंजूरी ली जाती है। इस बात को साल 2010 में KG बालाकृष्ण सहित 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था। आरोपियों की इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में अपराधी की जांच के विषय में प्रमुख प्रावधान है। इसका संबंध आत्म उत्पीड़न के खिलाफ विशेषाधिकार से है। इसके अनुसार कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नार्को टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पहली बार 19वीं सदी में इटालियन अपराधी साइसर लोम्ब्रोसो पर किया गया था। अपराधी से पूछताछ के दौरान ब्लड प्रेशर में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं अगर ताजा मामले की बात करूं तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध में अब नार्को टेस्ट ताजा मुद्दा बन गया है। दरअसल ब्रिजभूषण के ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद ने एक बड़ा बयान देते हुए ऐलान किया कि वो नार्को टेस्ट कराने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। सिंह ने विरोध करने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दी है। उन्होंने वादा किया कि अगर दोनों पहलवान का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा तो वो भी इसके लिए तैयार है और अब पहलवानों ने भी कह दिया है कि हम सब तैयार हैं। तो ऐसे में तो वक्त ही बताएगा कि क्या निकल कर आता है।
उम्मीद है नार्को टेस्ट को लेकर आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल बचा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसके बताने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।